झारखंड का जिला जामताड़ा राजधानी से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पंचायती राज अधिनियम के तहत सन 2008 में जामताड़ा नगर पंचायत का गठन किया गया। नगर पंचायत के पहला अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल बने। तब से लेकर आज तक जामताड़ा नगर पंचायत विकास के पथ पर अग्रसर है। जामताड़ा नगर पंचायत के गठन के शुरुआती दिनों में जामताड़ा में लोगों के पास आवास की समस्या सबसे बड़ी थी। मैं तापेश्वर कुमार, मेरा पिताजी के नाम से पीएम पास हुआ। पहले टाली खपरा का घर था जिसमें बहुत दिक्कत होता था। अब पक्का मकान बन गया पीएम से। धन्यवाद प्रधानमंत्री, चेयरमैन और वीरेंद्र मंडल जी को। लोगों के पास रहने के लिए पक्के मकान नहीं था, जिससे उन लोगों को घर से संबंधित बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। नगर पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल लोगों से जमीनी स्तर से जुड़े, उनकी आवास संबंधी समस्या को समझा और फिर नियोजित तरीके से रणनीति बनाकर बड़े पैमाने पर जरूरतमंद लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के अंतर्गत लोगों को आवास मुहैया करवाया। मेरा नाम जोगमाया मुखर्जी है। मैं गायछान की रहने वाली हूँ, 12 नंबर वार्ड की। पहले मेरा कच्चा मकान था टाली खपरे का। आज वीरेंद्र मंडल, रीना दीदी एवं प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास का दिया गया है हमको, और आज मेरे परिवार के साथ मैं बहुत खुशी से रह रही हूँ। इसलिए तहे दिल से प्रधानमंत्री जी, वीरेंद्र मंडल जी एवं रीना दीदी को धन्यवाद। जामताड़ा नगर पंचायत ने लगभग 5000 से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजनाओं का लाभ सीधे लाभुकों तक पहुंचाया। हमार नाम लीला पंडित, हम गायछान थकी, वार्ड नंबर 12 टाली खोलार घर छिल, मोदी सरकार दिल आवासीय। हम लोग बहुत खुश हैं। रीना देवी, वीरेंद्र मंडल कर दिल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब संभव हो पाया पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल और वर्तमान अध्यक्ष रीना देवी के अथक प्रयासों से। बहुत दिक्कत कर करके हम लोग गुजरे हैं। अच्छा। लेकिन आप जो है सो प्रधानमंत्री आवास मिल गया, भैया जी ने दिया, वीरेंद्र भैया, रीना दीदी, तो हम लोग दान पत्र में मिल गया। बहुत हम लोग खुश हैं, एकदम अच्छा सा जिंदगी जी रहे हैं। नगर पंचायत इकाई में जामताड़ा नगर पंचायत प्रधानमंत्री आवास योजनाओं का लाभ लाभुकों तक पहुंचाने के मामले में दूसरे स्थान पर है। इसी कड़ी में आज हम लोग गायछंद मोहल्ले के वार्ड संख्या 12 और मेहुल डंगाल शाखा बस्ती के वार्ड संख्या 7 में पहुंचे। मेहुल डंगाल की रहने वाली हूँ और 7 नंबर वार्ड से। और क्या बोलता है, क्या बोलता है वीरेंद्र भैया से और रीना कुमार से आज हम लोग का पक्का मकान है। उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और लाभुकों से बात किया। मेरा पास पहले कच्चा मकान था, अभी मेरा जो सरकारी जो घर हमको मिला है, जो रीना देवी का मदद से, वीरेंद्र मंडल जी से, बहुत खुश हूँ मैं। इन मोहल्ले में कभी झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के नाम से जाना जाता था। रीना दीदी और वीरेंद्र भैया को मकान मिला है, बहुत बहुत। आज नगर पंचायत अध्यक्ष के अथक प्रयासों से बड़े पैमाने पर पक्के मकान का निर्माण करवाया गया है। शांति देवी मेहुल डंगाल से बोल रहे हैं। वीरेंद्र भैया को, मोदी जी को और रीना दीदी को बहुत बड़ा धन्यवाद। लाभुक परिवार वीरेंद्र मंडल का धन्यवाद करते नहीं थकती है। हम लोग का घर बन रहा है, हम लोग बहुत खुश हैं। उन लोगों का कहना है कि वीरेंद्र भैया ने हम लोगों को घर दिया, हम लोग खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहते हैं। लोगों का कहना है कि जामताड़ा के मोदी हमारे वीरेंद्र भैया है। অনেক কষ্টতে ছিল, ঝুঁকি ছিল আমাদের ঘর, আমার জলপুর ছিল, रीना दीदी, वीरेंद्र भैया আমাদের অনেক আমরা অনেক খুশিতে আছি। हम लोग कच्चा मकान था, हम लोग को सुविधा बहुत कष्ट बहुत हम लोग था,
हम लोग वीरेंद्र मंडल रीना देवी से स्वीकार हम लोग स्वीकार कर दिया। मोदी भैया जी सबके लिए आशीर्वाद हम लोग को दिया है, इसीलिए करना हम लोग घर भी बन गया है सबका आशीर्वाद से। हम लोग कच्चा मकान से पक्का मकान में आ गए। हम लोग सबका आशीर्वाद, सब भैया लोग सभी आशीर्वाद है। मेरा एक सपना था जो प्रधानमंत्री हमारे घर को बनाने के लिए बहुत सहायता किए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मेरा घर नहीं था, खपड़ा का घर था, बिचाली का घर था। उसमें हम लोग को रीना कुमारी जब से नगर पंचायत में आया तो रीना कुमारी प्रधानमंत्री आवास हम लोग को पास करा दिया। तो प्रधानमंत्री आवास जैसे मिला तो हम लोग किसी तरफ माना प्रधानमंत्री आवास मिलने के बाद कुछ शांति मिला है। धन्यवाद रीना कुमारी का, मोदी जी के। हमारा नाम है गोपाल महतो। गायछान घर আছে আমার খোলাটালির ঘর ছিল, बहुत अच्छा से বইছে। আমাকে रीना देवी বলে গেছে যে তোমাকে ঘর দেব, খোলাটালির ঘর আছে, মাটির ঘর। वीरेंद्र मंडल বলে গেছে, প্রধানমন্ত্রী আমাকে দিয়েছে घर। धन्यवाद, हाथ जोड़ করছি। मेरा एक खपड़ा का मकान था, मुझे एक घर मिला और रीना दीदी और वीरेंद्र मंडल का एक आवास मिला मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पंचायत जामताड़ा में पहली बार 2008 में चुनाव हुआ। नगर के वासियों ने हमें नगर पंचायत जामताड़ा का प्रथम अध्यक्ष के रूप में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कराया। जामताड़ा शहर में जो स्लम एरिया था, जहाँ गरीब लोग बसोबास कर रहे थे, गरीबों का आशियाना नहीं था। किसी तरह से अपना झुग्गी झोपड़ी में बसवास करने पर विवश था। कोई तो तंबू टांग कर रह रहे थे, कोई फूस के मकान में रह रहे थे, कोई एल्बेस्टस तो कोई टाली तो कोई कपड़े के मकान में रहकर किसी तरह अपनी ज़िंदगी को जो है गुजार रहा था। आंधी पानी और बारिश के समय में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। मैं जब भ्रमण के क्रम में निकलता था तो लोगों की उससे दुख और दर्द को देखकर मुझे पीड़ा होता था। मैंने सभी लोगों को, गरीब लोग जो असहाय हैं और उसका खुद का पक्का मकान नहीं है और अपने बनाने में भी वो सामर्थ्यवान नहीं था, उन सबों को मैंने आश्वासन दिया था, चिंता मत करिए, आप सबों को मैं रहने के लिए पक्का मकान दूंगा, आशियाना दूंगा और जामताड़ा को हम स्लम मुक्त जामताड़ा बनाऊंगा। मैं धन्यवाद देता हूं देश के सशक्त प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने पूरे देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना चलाया। मुझे मौका मिला, मैंने उस योजना का लाभ वैसे गरीब जो हमारे शहरी क्षेत्र के सुदूर इलाके में स्लम एरिया में रह रहे थे, मैंने एक योजनाबद्ध तरीके से सबों का समेकित रूप से जो है मैंने आवेदन प्राप्त किया और वार्ड, मोहल्ले, गांव और कस्बे में जाकर अलग अलग जगहों पर मैंने जाके बैठक किया, लोगों को कन्विंस किया, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाया और सभी लोगों का समेकित रूप से अलग अलग तरीके से आवेदन प्राप्त करके हमने एक अलग टीम बनाया और सभी टीम के माध्यम से हर वार्ड के स्लम एरिया में जो गरीब रह रहे थे उन लोगों को मैंने पक्का मकान दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना दिया और मोदी आवास मिलने से सभी लोग खुश हैं। सभी लोग खुशहाली पूर्वक, आनंद पूर्वक अपने इस नवनिर्मित मोदी आवास में रह रहे हैं। मैं बता दूं कि सबसे बड़ी बातें तो ये है कि मैंने जामताड़ा शहर में इतने बड़ी तादाद में प्रधानमंत्री आवास योजना को दिया, चाहे वह रैयतधारी हो या दानपत्र भूमि में बसोबास करने वाले हो, किसी भी लाभुकों को कहीं भी कार्यालय का चक्कर नहीं लगाने दिया, दफ्तर नहीं दौड़ने दिया और 1 रुपये भी कहीं किसी को मैंने रिश्वत नहीं लगने दिया, बिचौलिया के जो चक्कर में नहीं पड़ने दिया।
खुद जाकर मैंने मॉनिटरिंग करके जो है पहले तो आवेदन लेने के क्रम में लोगों के बीच में पहुंचा, फिर जो है जब लोगों को जिस प्रकार से किस्त वाइज भुगतान गई, भुगतान से पूर्व भी लोगों के बीच में मैंने बैठा और लोगों को कन्विंस किया। कभी भी किसी तरह से कोई लोग बिचौलिया के चक्कर में नहीं जाए, किसी भी दलाल के चक्कर में नहीं पड़े। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर रिश्वत नहीं लगती, 1 रुपये भी आपको रिश्वत के रूप में कहीं खर्च नहीं करना। अगर कोई दलाल या बिचौलिया प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम में अगर कोई आपके बीच में गुमराह करने का काम करता है, रिश्वत लेने का काम करता है, सोच भी रखती है, आप सीधे हमसे संपर्क करें, दूरभाष पर बात करें और उसको बैठा कर रखें। मैं खुद जाऊंगा और उसके साथ में इलाज करूंगा। मैं बता दूं, आज पूरे जामताड़ा टाउन में हम कह सकते हैं कि भारत का पहला यह जो है निकाय जामताड़ा होगा जो निःशुल्क और हम कह सकते हैं समर्पण की भावना से मैंने काम किया, जो 1 रुपये भी लाभुकों को रिश्वत नहीं लगा। मुझे खुशी हो रही है, ऐसे गरीबों को आशियाना मिला और लोग आनंदपूर्वक रह रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना में बसोबास करने वाले तमाम गरीबों को शुभकामना भी देता हूँ। आप सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी दीर्घायु रहें और आपका जीवन मंगलमय हो। बहुत बहुत बधाई।